अस्सलाम वालेकुम। 24 जनवरी 2025 के आज मार्केट एनालिसिस करते हैं, लेकिन पहले कल की जो ट्रेड मैंने आपसे डिक्लेयर की थी उसके बारे में ज़रा छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैंने मैंने प्राइस प्रोडिक्शन जो की थी वो ये की थी कि मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर थी और हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त एंगल था जिसकी बेसिस पे हम ट्रेड ले सकते थे। 1 आवर के ऊपर हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी जिसकी बेसिस पे हम एंट्री का वेट कर रहे थे, एंड दिस वाज द सपोर्ट। ये जो एक आपको $101,000 के ऊपर नज़र आ रही होगी, ये वाली सपोर्ट हमने मार्क की हुई थी, एंड वी वर वेटिंग फॉर द बेटर एंट्री। अब 5 मिनट के ऊपर आके हमने जब अपनी एंट्रीज के लिए मार्किंग्स की तो उसमें हमें एक डाउन ट्रेंड नज़र आया जिसके ऊपर हमें एक क्लियर कट इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नज़र आ रहा था। एंड दिस वाज अ पॉइंट वेयर आई वाज वेटिंग कि यार जैसे ही इस ट्राइंगल का यानी कि इसकी जो नेक लाइन है इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स की ब्रेक होती है तो फिर मैं बाइज लूँगा, एंड दैट वुड हैव गॉन टू $106,000 जैसे कि अब आगे मार्केट ने मूव किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मार्केट ने उसका ब्रेकआउट नहीं किया जिसकी बेसिस पे हमारी एंट्री नहीं बनी। आफ्टरवर्ड्स मार्केट ने मजीद एक ब्रेकआउट देके छोटा सा डाउन ट्रेंड दोबारा से स्टार्ट किया। अब तो प्रीवियस वाले को मैं रिमूव कर देता हूँ और आगे जहाँ से एंट्री बनी थी उसके ऊपर कंटिन्यू करता हूँ। तो ये हमारे पास एक दूसरा शॉर्टर डाउन ट्रेंड बना, और इसके ऊपर जब ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट के बाद ये बूम यहाँ तक 105 to $106,000 तक गई विद इन 20 मिनट्स। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट मूव थी, और कल कुछ अच्छी खबरें भी थी, गुड एंड बैड, रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसीज। तो मोस्टली जो थी देवर इन फेवर, तो मार्केट मूव करती थी। अच्छा, अब ये था हमारे कल की एनालिसिस और उसका रिजल्ट। अब आज के एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। आज पॉसिबली एज सच मुझे कोई मार्केट में बड़ा मूव होते हुए नज़र नहीं आ रहा, ऑफ कोर्स, क्योंकि कल के दिन एक बहुत ही ज़बरदस्त मूव हमने देखी। और क्योंकि आप अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो 5-10 मिनट के अंदर, 15 मिनट्स के अंदर अगर आपकी कोई ट्रेड खत्म हो रही, दैट मीन्स देयर आर बिग प्लेयर्स इन द मार्केट, बड़ी बड़ी मूव्स आ रही है मार्केट के अंदर। सेम एज वी कैन सी दिस कैंडल ओवर हेयर कि इतनी बड़ी कैंडल, इतनी बड़ी मूव फ्रॉम $102,000 टिल $109,000, यानी कि तकरीबन $8,000 का जंप मारा मार्केट ने 1 घंटे के अंदर। तो ऐसी मूव्स के बाद अक्सर हमें जो है मार्केट स्लो होते हुए नज़र आती है, जैसे हमने तकरीबन 6-8 घंटे मार्केट को स्लो होते हुए देखा। अच्छा, बहरहाल फॉर टुडे हम कंप्लीट इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब वैसे एक लॉन्गर टर्म के बारे में बात करूं तो यहाँ पर मार्केट के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। जब भी मार्केट ऐसा ब्रेक थ्रू करती है जिसकी बेसिस पे हम कहते हैं हाईएस्ट अचीव कर लिया, उसके बाद मार्केट 20-30-40% मार्केट नीचे आती है। 40% इज़ अ बिग नंबर, लेकिन 20% तक मार्केट नीचे आती है। तो प्रोबेबिलिटी है, दैट्स अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट जो है वो इस तरह से परफॉर्म करे कि अब क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त इसने अप ट्रेंड दिया और इतने मोमेंटम के साथ ऊपर गई है, तो इस वक्त ये साइडवेज मूव करिए। अब साइडवेज के साथ साथ प्रोबेबिलिटी है कि इट माइट ब्रेक डाउन, ठीक है। अब ब्रेकआउट करके वो आ सकती है 96, ठीक है, मे बी इवन बिलो दैट टिल $91,000। अब ये एक प्रोबेबिलिटी है, इट्स अ प्रोबेबिलिटी, पॉसिबल है कि हो, पॉसिबल है कि ना हो, बट हम लोग जो कोशिश करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपनी एंट्रीज पे और अपने एनालिसिस के बेसिस पे कुछ डे ट्रेडिंग के हिसाब से पिक्स करें और उसके बाद हम बाहर आ जाएं। तो इतना लॉन्गर टर्म के अंदर इफ़ यू आर होल्डिंग BTC तो इट्स गुड कि आपको पता रहे कि भाई मार्केट अब किस तरह से परफॉर्म कर सकती है। इसी तरह से इफ़ मार्केट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड्स, अगर जिस तरह से मैंने डाउन ट्रेंड का आपको एक कंसिडरेबल एक एनालिसिस बताया, अगर मार्केट ऊपर निकलती, सो दिस इज़ द पॉइंट वेयर वी कैन सी अ शॉर्टर अप ट्रेंड। और अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट कर जाती है तो वी कैन सी अनदर अप ट्रेंड जो कि जा सकता है पॉसिबली तकरीबन कुछ भी नहीं, हम अगर मार्क करके देखें इसको। वैसे इसकी इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन इन केस अगर हो जाता है तो ये तो बहुत ही ऊपर चला जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं, वी आर सीइंग अराउंड 115-113,000 तक। तो एक वो बहुत ही उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी होल्ड किए हुए हैं या फिर जिनकी ट्रेड्स फंसी हुई हैं, जो ने हायर बाइस कर दी हैं और ज़्यादा पैसों को लेकर बैठ गए हैं, तो उनके लिए भी अच्छा हो सकता है कि आप अच्छी मूव्स इसमें निकाल सकते हैं। वो एट द सेम टाइम इट्स अ प्रोबेबिलिटी दैट वी कैन नॉट रिलाई ऑन। अगर आप लॉन्गर होल्डिंग की ये $70,000 का ख़रीदा था, $50,000 ख़रीदा था, इट्स समथिंग दैट्स बेनिफिशियल फॉर यू फॉर द लॉन्गर होल्डिंग। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में अगर आपने रखना है तो इट्स नॉट गुड टू बाय राइट नाउ। ये वो टाइम नहीं है जिसमें आपने लॉन्गर होल्डिंग्स करनी है। हाँ, अगर इफ़ यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ स्टेकिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कभी बाय कर लें, मार्केट हैज़ टू गो अप। तो आज का जो सिंपल सा एक नैरेटिव है मेरे पास वो ये है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट इस जोन तक आए जो कि मैंने अभी आपको मार्क करके दिखाया। अब ये जोन मैं आपको एक दफ़ा पिक करके दिखा देता हूँ। तो
$2,882 तक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आए और यहाँ से फिर से हमें एक मूव दिखे, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मज़ीद नीचे आ जाए। तो आज के दिन फॉर मी मेरे ख्याल में ऐसी कोई हाई फाई ट्रेड्स नहीं है, और मैं कोशिश करता हूँ कि आवरली बेसिस पे लूँ। इट्स वे एक्यूरेट कम्पेयर टू 15, 10 और 5 मिनट्स के आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करें और उसको प्रॉपर्ली देखें। अब मार्केट में RSI भी जो है वो एक कंसिडरेबल पोजीशन में नज़र आ रहा है, और थोड़ा सा ओवरबॉट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि फॉर द टाइम बिंग बाइस के ऊपर ज़्यादा है। अब इस हिसाब से अगर हम मार्केट को देखें, वी ऑलवेज गो RSI को कभी भी हम सिग्नल्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते, वी ऑलवेज गो फॉर इट कि लाइक यार ये ओवरबॉट है या ओवर सोल्ड है। अगर ओवर सोल्ड है तो डोंट ट्राई टू बाय इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम दैट पॉइंट। एंड अगर ये ओवर सोल्ड है तो वहाँ से कोशिश की जाए कि बाय किया जाए। और ये मैं स्पॉट ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, आई नेवर सपोर्ट फ्यूचर्स ट्रेडिंग। कोशिश की जाए कि फ्यूचर्स ना किए जाए और स्पॉट पे फोकस किया जाए। अच्छा, आज का एनालिसिस बस सिंपल सा है, बहुत रिलैक्स्ड है कि पॉसिबिलिटीज़ मुझे ख़ास मार्केट में नज़र नहीं आ रही, प्रोबेबिलिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ फॉर द टाइम बिंग नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर कल की वीडियो मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।